ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा हूँ ठोकरें भव सिंधु की मझधार में आसरा कोई नहीं है नाथ इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। इस पाप दुख से नाथ कैसे पार पा पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर तब शरण ली आपकी। प्रभु पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे
मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होय। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। छोड़ कर संसार जिस दिन जाएगा, छोड़ कर संसार जिस दिन जाएगा, कोई न साथी उस दिन साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी उस दिन साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तू कहता मेरा मेरा, यहाँ कोई नहीं है तेरा। ये चिड़िया रेनो बसेरा, बस चंद्र पलों का फेरा। अंत हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में रख कर लकड़ी, फिर आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। संत शरण में आकर तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। पार लग जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। एक बाबा जी गांजा पिया करते थे, वृद्ध हो गए। एक आ गया नशेबाज, घूमता फिरता, घर से निकाला हुआ। नशेबाज को नशा समय पर चाहिए, भोजन मिले चाहे न मिले। और जो नशा करने वाले होते हैं ये घर से निकाले हुए होते हैं, बाजार का सामान भी इनसे नहीं मंगाया जाता। आधे का नशा खरीद लेंगे, सामान डुप्लीकेट ले आएंगे। देखा का महाराज के पास कुछ माल पानी आते हैं, खाने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, गांजा पीने को मिलेगा। अब बस
गांजा की चिलम भर के दे, बाबा जी पिए 2 फूंक बाद में दे दे। मौत का समय आ गया, यमराज का दूत आया, बाबा जी को चिलम भर के दी। बाबा जी पकड़े, लगा बेटा माचिस। तब तक यमदूत पीछे से ऐसे इशारा करता, चलो टाइम हो गया। उधर ताका, फिर बाबा जी कह लगा जल्दी माचिस। फिर निकाला जलाने को, फिर वो कह रहा जल्दी चल, इसमें 1 सेकंड का कम ज्यादा नहीं, घड़ी है जाने की तेरे। फिर वो उधर, फिर बाबा जी कहे क्या बात है, क्यों देर कर रहा है, माचिस क्यों नहीं लगाता, जलाता क्यों नहीं। कहा ये पीछे पड़े हैं हमारे। कौन? कहा, पूछा बाबा जी ने, देखा, कहा कहाँ से आए। यमदूत है, इसको ले जाने का समय हो गया है। कहा जहाँ ले जाओगे हम इसको भेजे देते हैं, तुम बैठ जाओ, माचिस जलाओ हमारी। नहीं, हमारा बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। वो कहा नहीं, हमको आदेश हुआ, हम ले जाएंगे। बाबा जी उठाए चिमटा, आदेश की ऐसी की तैसी। और काल से वो डरता जिसके लड़के बच्चे घर द्वार खेती बाड़ी है। अकाल पुरुष जिसके हृदय में होता, उसका काल कुछ नहीं कर सकता है। बाबा जी उठाए चिमटा, भागा। यमराज खुद चल के आए। कहा महाराज इसके जाने का समय हो गया, आप इसको भेज दें। कहा ठीक, हम इसको भेज देंगे, लेकिन आप रहो हमारी सेवा में। कहा ये असंभव है, कोई दूसरा आदमी रख लो। बाबा जी का इतने दिन में तो ये ट्रेंड हो पाया है, हमें क्या चाहिए टाइम टेबल पर। अब इसको भेज देंगे, फिर दूसरे को हम प्रशिक्षण दें, साल 6 महीने में तैयार होगा, तुम फिर आ जाओगे, इसे भी भेज दो। इसलिए ये नहीं जाएगा। यमराज ने कहा विधि का विधान उलट जाएगा। तो बाबा जी कहे चलो तो हम भी साथ में चलते हैं, जहाँ ये रहेगा वहीं हम रहेंगे, माचिस कौन लगाएगा। इसे पता कै बजे उठते, कै बजे गर्म पानी चाहिए, कै बजे ठंडा पानी चाहिए, कै बजे बैठते हैं ध्यान में। यमराज छोड़ के चला गया। मिश्रा फॉरेस्टर परमहंस महाराज को लकड़ी ला के दिया करें, अब महाराज 4 महीना धूना तापे। 4 महीने बाद मधवापुर गांव से बरसात आ गई, प्लेग हैजा फैल गया, कालरा। उस समय ये असाध्य बीमारी थी। ठाकुरों के लड़के दौड़ के आए, शाम का समय। महाराज मिश्रा जी तो चले गए, महाराज को भी मीटर उल्टा घूम गया। अच्छा मिश्रा खतरे में है। भगवान से पूछे ये क्या है, भगवान ने कहा उसका समय पूरा हो गया। आते जाते लगाव हो जाता है, जिससे संबंध जुड़ जाता, उससे लगाव हो जाता है। महाराजों को लगाव हो गया था। महाराज बस मने मन कह दिए, कहो भगवान साधु की सेवा करे वाले की यह दशा हुई, काहे कोई साधु की सेवा करेगा। 2 रोटी कुत्ता खाता, वो भी स्वामी भक्त होता है, भौंकता है। हम तो जिंदा मनुष्य हैं, तपस्वी हैं। हमारी सेवा करने वाले की यही दशा होगी तो कौन सेवा करेगा। भगवान के आयु पूरी हो गई है। महाराज कहे तो जिसकी अधिक आयु थी उसको आप प्रेरित करके हमारे पास भेजते हमारी सेवा के लिए, इसको क्यों भेजा। अब हम रोज रोज चेला बदलेंगे। भगवान कहे आखिर तुम चाहते क्या हो। महाराज के हमार मिश्रा जिए और हम नहीं जानते हैं कुछ। भगवान कहे तो दे दो आशीर्वाद। तब महाराज सामने ताके, करे लड़को क्या कह रहे थे, मिश्रा मर गया। महाराज जमीन में लिटा दिया गया है, चैला चीरा जा रहा है, कहीं नाड़ी नहीं मिल रही, बस यहाँ थोड़ा गर्म है। महाराज के जाओ जल्दी विभूति लेके जाओ, दौड़ते जाओ।
मुख में डाल दो, प्राण शरीर से न निकलने पावे, पहुंच जाओ। वो मरी ना हमार चेला है। गए डाल दिया, मिश्रा जी जी गए। और सवेरे मिश्रा जी बैलगाड़ी से अब भीड़ गांव की चली आवे महाराज के पास। अब महाराज बैठे, देखा लोग घेरे बैठे। मिश्रा जी आए, बैलगाड़ी से उतरे, उनका लड़का बैल हाँक रहा था। महाराज आप कब चले आए? यमदूत आए थे महाराज हमको लेने के लिए। हम चिल्लाए महाराज रक्षा करो, इतने में आप आ गए। आपके शरीर से तेज निकल रहा था 100 मीटर लगभग चारों तरफ। उस तेज के बाहर वो सब खड़े थे, अंदर आएंगे तो जल जाएंगे। पूरी रात आप हमारे सिर की तरफ बैठे रहे, सिर पर हाथ रखे रहे। मिश्रा चिंता मत कर, अब हम आ गए हैं, अब तू मरी है ना। सवेरे 4 बजे वो सब कहे, यमराज ने कहा अपने दूतों से चलो यहाँ से, अब इसकी घड़ी टल गई है, बाबा इसे ले नहीं जाने देगा। और महाराज जैसे वो गए, आपने ऐसे आंख दबा दी, हमारी आंख बंद हो गई। अब आप अदृश्य हो गए। आप चले कब आए यहाँ? गांव के लोग कहे महाराज कहीं नहीं गए, रात भर यहीं रहे। हम लोग निगरानी में रहे, कहीं महाराज यहाँ से चले न जाएं। कह तो दिया नहीं मरेगा, कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए रात में भाग न जाएं। तो हम लोग सोच रहे थे समझाएंगे महाराज, संसार मरण धर्मा ये तो लगे रहता है। महाराज बहुत अच्छे, महाराज यहाँ से न जाए। जिसकी संगत करते हैं वो समय पर काम आता है। श्री संत शरण में आकर तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे वहाँ जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे बाहर जाते हो परदेश तो घर वालों को घरे में न छोड़ जाते हो। सब सदैव साथ नहीं रहते, लेकिन गुरु एक ऐसी सत्ता है सृष्टि में, चाहे जहाँ जाओ, धरती में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, चाहे आकाश में जाओ, देवलोक में जाओ, चाहे यमलोक में जाओ, वो सदैव साथ रहते हैं, रक्षा करते हैं। आज से 6 दिन बकाया है। बहुत तो नहीं बता पाए, लेकिन काफी कुछ तो बता दिया। समझदार के लिए इशारा बहुत होता है। अब ये 6 दिन में समाज में 2 प्रश्न बहुत उलझे हुए हैं, एक ध्यान और एक योग। जगह जगह ध्यान के कैंप लगते हैं, योग के लगते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। अब हम 2 दिन तो ध्यान बताएंगे और 3 दिन योग बताएंगे। पूर्णिमा के दिन पूरी साधना बता देंगे। बाकी और ज्यादा कुछ बताने का अब समय नहीं बचा है। और ध्यान, बैठ गए ध्यान लगाने, ये ध्यान नहीं। कबीर कहते हैं आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, उघरे नैनन साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारूं। मैं आंख नहीं बंद करता, कान नहीं बंद करता, काया को कष्ट नहीं देता, खुली आंखों देखता हूँ। परमहंस महाराज कहें हाँ हो भगवान ऐसे बात बतियावत है जैसे हम तुम बतियाई आमने सामने। क्रम न टूटे, सदैव प्रति सेकंड खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बातचीत करते, वो नेटवर्क अलग होता है।
ध्यान करने का विषय नहीं, करने वाले पाते भी कभी नहीं। कबीर कहे गए हजारों लोग चितचोर चाह तेरी करते करते, पर न हुआ दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। पाए क्यों नहीं? कोई कहे हम पक्के हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहता मुसलमान हम दाढ़ी पर अकड़े फिरते। अरे भगवान ने जैसे हाथी घोड़ा 84 लाख प्रकार के जीव बनाए। ये 84 लाख जातियां हैं भगवान की बनाई हुई। ये वाली जातियां नहीं कि ये पटेल है, ये मौर्य है, यादव पर, ये भगवान नहीं बनाए। आपस में लड़कर मर गए दोनों राग द्वेष करते करते, पर न हुआ दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। वेद कुरान पुराण हुए, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते। मुसलमानों के घर में कुरान, हिंदुओं के घर में वेद। बब्बा के जमाने की किताबें रखी हैं, पुरानी हो गई, पन्ना उलटते उलटते पन्ना कमजोर हो गया। अनजान के अनजाने बने शास्त्र पढ़ते पढ़ते, पर न मिला दीदार कूच कर गए ध्यान धरते धरते। दर्शन होता कब है? सदगुरु की जब कृपा हुई। कबीर कहते हैं संत सदा उपदेश बतावत, घट अंदर दीदार करावत। उपदेश, उस देश की बात केवल जो वास्तव में संत है, उसका आंखों देखा हाल है, वही बता सकता है। और केवल बताता ही नहीं जबान से, घट अंदर दीदार करावत, आपके हृदय में प्रत्यक्ष दर्शन करा देगा। सदगुरु की जब कृपा हुई, देखा साधन करते करते, तो लखा दिया वह पल में जिसका 4 वेद वर्णन करते। और ध्यान आज हम बहुत सरल भाषा में बताएंगे, रामायण से, कल कठिन भाषा में बताएंगे। और आज सरल वाला सुन लो। ध्यान साधना का एक अंग है, ये नहीं कि बैठ गए ध्यान। योग साधना का एक अंग है। योग साधना की 8 अवस्थाएं होती हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 8 अवस्थाएं हैं। तो 7वें स्तर पर आता है ध्यान। जब तक 6 सीढ़ियां नहीं चढ़ोगे, 7वें पर कहां से पहुंच जाओगे? 7वां स्तर है ध्यान, इसीलिए लगता नहीं। हनुमान जी जब लौट के आए सीता का पता लगा के, तो भगवान राम पूछे सीता की स्थिति क्या है? सीता की अति विपत विशाला, विनय कहे भल दीन दयाला। कहा सीता इतना दुख में है कि हम बता नहीं सकते, बताएंगे तो हम घबराहट होने लगती अंदर। और राम जी कहे ये युद्ध 2-4 दिन का नहीं है। रावण के पास इतने योद्धा हैं, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, लड़ाई लंबी चलेगी। और जब इतना दुख में सीता है, युद्ध समाप्त होने के पहले ही हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगी। सीता मर जाएगी तो फिर युद्ध का कोई मतलब नहीं रह गया। हनुमान जी कहे मरेंगी तो नहीं। क्यों? नाम पहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बाट। नाम पहरू दिवस निस, रात दिन नाम का पहरा लगा हुआ। रात और दिन, ये जो श्वास अंदर जाती है इसको दिन कहा गया, बाहर आती इसको रात कहा गया। किसी ने इसे इंगला पिंगला कहा, किसी ने सूर्य चंद्र कहा, किसी ने श्वास प्रश्वास कहा। जिस समय की जो भाषा थी ऋषियों ने अलग अलग नाम दिए। हनुमान जी कहते हैं नाम पहरू दिवस निस, श्वास अंदर जाती है तो राम, बाहर आती है तो राम। श्वास में नाम का पहरा लगा हुआ,
और श्वासें निकल जाती है तो ये होता प्राण निकल गए, मर गए। अब नहीं। नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट। ध्यान का मतलब याद। आपकी याद के किवाड़े लगे हुए हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं जाता कि आप विस्मृत हो जाओ, वो सदैव आपके याद में खोई रहती है। लोचन निज पद जंत्रित। पद पैर को नहीं कहते, पद अवस्था को कहते हैं, स्तर को कहते हैं। कोई प्रधान के पद पर है तो कोई प्रधानमंत्री के पद पर है। लोचन निज पद जंत्रित। मन की दृष्टि लक्ष्य पर टिकी हुई है। जाई प्राण के ही बाट। शरीर से प्राणों को निकलने का कोई मार्ग तो चाहिए। तो सारे मार्ग अवरुद्ध हैं तो प्राण निकल नहीं सकते शरीर से। इसलिए वो मरेंगी नहीं, चाहे जितने दिन युद्ध चले। जब युद्ध समाप्त होगा तो सीता जी आपको जीवित मिलेंगी। रामायण में हम लोग बताते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो वस। श्वास प्रश्वास का, बाहर वाला नहीं है, स्वाहा। यही मेघनाथ कर रहा था, मारा गया करते समय। अहि रावण कर रहा था, वो भी करते समय मारा गया। यज्ञा नाम जप यज्ञो वस। श्वास प्रश्वास का यज्ञ, नाम का जप। भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें योग अग्नि प्रज्वलित होती, बाहर वाली आग नहीं। और जब योग अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। उस योग अग्नि में, इसमें तो लकड़ी जलती, घी जलता है, साकिल्य जलता है। उसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार जल के राख हो जाते। जहाँ संस्कार जल के राख हुए, जमीन में बीज पड़ा होता है और पानी की सिंचाई हो गई, खरपतवार का बीज पक के झड़ जाता है, जमीन में मिल जाता है। मृगशिरा की तपन हुई, आर्द्रा की बरसात हुई और घासे घास उगाती, पैर रखने की जगह नहीं रह जाती। जहाँ योग अग्नि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, सारे संस्कार जल के राख हो गए, तो अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी। हृदय में विराजमान परमात्मा वो फोड़ के ऊपर आ गया, जैसे बीज के ऊपर आ जाता, प्रकट हो जाता है। और भगवान जब प्रकट हो गए, तमाहु पंडितम, भगवत्ता आ गई, ईश्वरी दिव्यता आ गई, त्रिकालज्ञता आ गई, सर्वसमर्थ हो गया। वो पंडित है, पूर्ण ज्ञाता है। बुधा वो बोध स्वरूप है, इसके पहले वाला नहीं। पहला यज्ञ दक्ष ने किया, यज्ञ पार नहीं लगा, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में शिव का भाग नहीं था, और तो सबका था। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव का भाग इसलिए नहीं था। दक्ष, अक्ष कहते हैं आंख को, केवल आंखें नहीं देखती हैं। सुनना कानों का देखना है, बोलना जिह्वा का देखना है, खाना मुंह का देखना है, चलना पैरों का देखना है। दक्ष, जब तक 10 इंद्रियों के दरवाजे खुले हैं, ये 10 आंखें खुली हैं, तब तक शिव का भाग नहीं। ओम 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 श्वास के साथ जप तो करते हैं, श्वास पर श्वास का यज्ञ तो करते हैं, लेकिन शिव नहीं दिखाई देते, गुरु उपस्थित नहीं दिखाई देते। याद करते हैं गुरु को बैठा लें हृदय में, वो देखें कि हम यज्ञ कर रहे हैं। प्रकट हो जाता है वहाँ लड़का, कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी जमीन जायदाद। इसलिए दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ पार नहीं लगा। दूसरा यज्ञ किया राजा दशरथ ने, पुत्रेष्टि यज्ञ। वो यज्ञ पार लग गया, क्योंकि वो वशिष्ठ ने करवाया, गुरु ने। इष्ट जिसके बस में, वो गुरु
जब यज्ञ करवाता है यजमान से, चेला से, साधना करवाता है, तब साधना पार लगती, यज्ञ पार होता है, इसके पहले पार नहीं लगता। बिना इष्ट की उपस्थिति के यज्ञ हो ही नहीं सकता। तीसरा यज्ञ विश्वामित्र कर रहे थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। यज्ञ प्रारंभ करें तो मारीच सुबाहु आ जाएं, यज्ञ को विध्वंस कर दें। मारीच मन के अंतराल में उठने वाली इच्छाएं, सुबाहु हमारा जन्म जन्मांतरों का स्वभाव, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। गए राम को ले आए, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। दिन की शुरुआत को कहते हैं प्रातः काल, सवेरा। जब तक इष्ट उपस्थित नहीं होंगे तब तक यज्ञ की शुरुआत नहीं हुई है। अभी ये हम केवल प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और कुछ। और जहां इष्ट उपस्थित हो गए, यज्ञ की शुरुआत हो गई। मारीच को सुबाहु को मार डाला, मारीच को फेंक दिया समुद्र के किनारे, ताड़का को मार डाला, जो अंदर तर्क उठा करता था वो भी समाप्त हो गया। हाँ, आप कोई रक्षा में है। इसके पहले ये होता कि आप पुकार रहे हैं, पता नहीं गुरु महाराज सुन रहे हैं कि नहीं, मदद करने आएंगे भी नहीं, कृपा करेंगे भी कि नहीं। हाँ 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 तो कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर कर दिया हो, हमारी तरफ ध्यान न देते हो। लेकिन जब प्रत्यक्ष उपस्थिति हो जाती है तब विश्वास हो जाता है। तब चौथा यज्ञ धनुष यज्ञ, इसमें जप भी नहीं करना, धनुष यज्ञ। सीता स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब अब जब यज्ञ प्रारंभ हो जाता है तो आप स्वयं वर्ण करेंगे, स्वयं चुनेंगे। परमहंस महाराज स्वामी जी को पहले तैरना सिखाए हाथ पकड़ के, अब बाद में फिर छोड़ दिए, अब तुम तैरो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं, तुम्हें पार लगाएंगे, लड़खड़ाओगे तो बता देंगे। जहाँ यज्ञ की शुरुआत हो गई, इष्ट प्रत्येक श्वास पर बताने लगते हैं, राम राम या ओम ओम, हर श्वास पर। ये श्वास तुम्हारी सही जा रही है, ये हर श्वास पर राइट और रॉन्ग सिग्नेचर बनता चला जाता है। 24 घंटे में 21,600 श्वासें होती है। तुम्हारी कितनी श्वासें सही गई, शाम को 24 घंटे पूरा लेखा जोखा आ जाता है। आज तुम्हारी कितनी श्वासें नाम में गई और कितने में कचड़ा भरा हुआ था संकल्प विकल्प, पूरा लेखा जोखा। ये चित्रगुप्त करते हैं लेखा जोखा। इष्ट का चित्र स्वरूप है गुप्त, लेकिन बता रहा है। ये स्वयंवर, सीता का स्वयंवर, ये यज्ञ। सीता का स्वयंवर ये नहीं था कि जो कोई धनुष तोड़ देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा। बोले बंदी बचन वर, सुनो सकल महिपाल, पन विदेह का कहूँ हो, भुजा उठाए विशाल। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते। जो इस शिव के विशाल धनुष को तोड़ेगा उसे त्रैलोक विजेता की उपाधि मिलेगी, ये डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट। और सीता तो जैसा शादी विवाह में निछावर में पैसा फेंक देते हो। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरय हटते। सीता उसका वरण कलेगी, चाहे 100 साल का बुढ़वा तोड़ दे तो भी।
और चाहे 5 साल का लड़का तोड़ दे तो भी जो तोड़ेगा सीता उसका वरण करेगी, उसके सामने मजबूरी है। सीता उसका वरण करेगी जिसको त्रैलोक विजेता की उपाधि मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, और ये उसे मिलेगी जो इस धनुष को तोड़ेगा। धनुष नारायण अस्त्र है, भगवान का अस्त्र। जहां बैठे हो हटो, हाथ रखो तो जमीन गर्म हो गई, आपके शरीर की गर्मी वहां उतर आई। इष्ट जब हृदय में आ जाते हैं तो धनुष अस्त्र उनका पावर अंदर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। जिसके अंदर ये शक्ति आ गई, पावर आ गया, त्रैलोक विजेता की उपाधि मिल गई, सीता उसका वरण करेगी। अब ध्यान दें, ये धनुष है क्या? नारायण अस्त्र। सतयुग में देवासुर संग्राम चल रहा था। दैत्यों का राजा था वृत्तासुर, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को मार के खदेड़ दिया। देवता नारद जी से पूछे उपाय बतावे कुछ। नारद जी ने कहा धरती पर एक तपस्वी तप कर रहा है राज्य त्याग के, महाराजा दधीच। उनकी हड्डियों से अस्त्र बनेगा तो ये वृत्तासुर मारा जाएगा, और कोई उपाय नहीं, तुम इसे नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र एक साधु का वेश बनाए, दधीच के सामने गए, कहा हमें भिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? कि आप अपनी हड्डी दे देते तो हंसे के अच्छा दे देंगे। ये बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो? कह बस हो गया। कहा साधु किसी की हत्या नहीं करते, साधु का वेश बना के आए हो, हमारे प्राण ले रहे हो। और देवराज इंद्र कुछ बोले नहीं, आगे बढ़े तो दधीच ने बुलाया, कहा रुक जाओ वहीं। जहां 33 करोड़ देवता असफल हो गए, वहां हमारी मरी हुई हड्डियां काम आएंगी। क्या हम ये नहीं जानते तुम कहां से हो, कौन आए हो? छल करोगे यदि हमारे साथ तो आशीर्वाद उल्टा हो जाएगा। गुरु के सामने जो हृदय में हो वो मुख में हो, हृदय में कुछ और मुख में कुछ और, ऐसा साधक कभी कामयाब नहीं होता। तुम जो बोल रहे हो वो मीटर पहले बता देता है। स्वामी जी कहें कभी कभी हम गुरु महाराज कुछ पूछें तो हम बतावें सही, थोड़ा झूठ बोलना हो तो हल्का लपेट। परमहंस महाराज कहे हो लपेटवा झूठ बोला था, लपेट देता है बात। एक एक अक्षर पर मीटर बताता है कि तुम क्या कह रहे हो, कितने अक्षर सही बोल रहे हो, कितने गलत बोल रहे हो। हाँ हाँ कर देते हैं। जब तुम जान रहे हो गुरु महाराज सब कुछ है, जानबूझ के झूठ बोल रहे हो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गलती अनजान से होती, जानबूझ कर की गई गलती का फल मिलता है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इंद्र अपने असली रूप में आ गए, रक्षा करो रक्षा करो। कहा सुनो, तपस्या इतना की है कि मांस तो करीब करीब कम हो गया है, नमक ले आओ शरीर में हमारे लगा दो, गायों को छोड़ दो। गौएं नमक चाट से लगाते गए, इंद्र वो चाटती रही, जो कुछ मांसांश था वो भी सब चाट गई। फिर हड्डियों से 3 अस्त्र बने। कमर के नीचे के भाग का बना गांडीव अर्जुन के पास था, बीच के भाग का बना वज्र, उसी से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मारा। ऊपर वाले भाग का बना पिनाक अजगौ, जो भगवान शंकर के पास था, वही सीता के स्वयंवर में था। यही 3 अस्त्र बने। अब ध्यान दें,
वृत्तासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। हम लोग कहते हैं श्वास, इस स्वर के साथ भगवान के नाम का जप करो, राम राम या ओम ओम। यदि श्वास के साथ श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, तो अंदर दैवी संपत्ति इकट्ठा होने लगेगी। लेकिन वृत्तासुर, आसुरी वृत्ति जागृत हो जाती है। पता नहीं राम राम छोड़ के मन दुनिया में कहाँ चला जाता है। ईश्वर श्वास में आसुरी वृत्ति गमन कर गई, स्वर्ग पर कब्जा हो गया। इसे कोई नहीं मार सकता। अभी आपके अंदर देवता नहीं मार पाए, अभी आपके अंदर इतनी दैवी संपत्ति नहीं है कि आप अपने मन को रोक सकें। इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। दधीच, दधी कहते हैं दही को। गोरखपुर के दही को फेंक दो तो दीवार में चिपक जाएगा। दूध हिलता डुलता, दही जम जाता है। जिसका मन अचल स्थिर ठहर गया, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो गुरु। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, 5 जन्म ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय। पहले भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पूर्व 5 जन्म शंख बजाया। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द पंच तन्मात्राओं से निर्मित प्रकृति में मन जहाँ भाग के जाता है, वहाँ से खींच के हृदय में रोक देना, ये गुरु के क्षेत्र की चीज है। यदि हम स्वयं कर लें तो फिर गुरु की जरूरतें नहीं रहेगी। तब देव दत्तम धनंजय, तब देवी संपत्ति इकट्ठा होती है। धनंजय हो गया, पैसा इकट्ठा हो गया तो पैसा वाला हो गया, धनपति हो गया। तो दधीच, बिना गुरु के असंभव, जिनका मन अचल स्थिर ठहर गया है, वही तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, रोक देंगे, भागने नहीं देंगे। और 3 अस्त्र बने। पहला बना गांडीव, कमर के नीचे के भाग का। गुरु मन को पकड़ लेंगे। अर्जुन के सामने स्वर्ग में वो अप्सरा पहुंची उर्वशी। अर्जुन देखते रह गए, ये तो हमारी माई की तरीके से सुंदर है, ऐसे हमारी माई है। मात व्रत वृत्ति हो जाती है। अपनी माँ के प्रति जितना पवित्र भाव होता है, सामने आने वाली जितनी माँ बहन बेटियां सबके प्रति उतना पवित्र भाव हो जाता है, अर्थात इंद्रिय संयम। और जहाँ इंद्रिय संयम हुआ तो फिर इसका बना वज्र। हनुमान जी की वज्र की काया थी, लोहे का शरीर नहीं था, वज्रवत हो गए। परमहंस महाराज को अनसुईया भगवान के यहीं बैठे रहो, जिंदगी भर यही तुम्हारी जगह है। कुछ देर बाद महाराज को हवा चली तो सड़े मांस जैसी दुर्गंध आई। एक बांस उठाया, घनी झाड़ियां थी, झाड़ियां हटाई और देखा गुफा में अंधेरे में, पशुओं की अंधेरे में आंखें चमकती हैं। 2 आंखें चमक रही थी। महाराज सोचे कौन है, ये शेर हो सकता है। वहाँ 13-14 नर कंकाल पड़े थे। लकड़ी काटने वालों को पकड़ के ले आता था, वहीं खाता था। महाराज के भाग, ये हमारी जगह है। आया, बाहर निकला, महाराज के भाग जाए यहाँ से। जाता जाए, महाराज की तरफ ताकता रहे। महाराज कहे सुन, जिन लोगों को खा गया उनमें हम नहीं हैं। अब इस सृष्टि में कोई ऐसा अस्त्र नहीं है बेटा जो इस हड्डी का भेदन कर सके। वज्र, लोहा में सिर पटको तो अपने सिर फूट जाएगा। वृत्तासुर मारा गया। गुरु हृदय में आ जाएंगे तो आसुरी वृत्ति आपसे आप समाप्त हो जाएगी। और स्वर्ग पर देवराज इंद्र का साम्राज्य हो गया। इंद्रियों पर स्वामित्व भाव आ जाएगा। आप इंद्रियों पर, आपका राज हो जाएगा। अभी आप इन इंद्रियों के अधीन हैं।
अब ये धनुष ये इंद्र ने ले लिया, वज्र गांडीव अर्जुन ने ले लिया। पिनाक दधीच ने इंद्र से कहा था अभी हम शरीर नहीं छोड़ेंगे, हमें भगवान लेने आएंगे तब छोड़ेंगे। भगवान अभी आए नहीं, बीच में तुम आ टपके। परा में प्राण यहाँ रहते हैं, है साधक गुरु है, दूसरे का कल्याण करने की पूरी क्षमता होती है, स्वयं में अभी साधक है। अभी अंतिम डिग्री बकाया है सदगुरु वाली, PhD। ये शंकर जी के पास था। 3 पर इसकी निगाहें थी, विश्वामित्र की, परशुराम जी की और रावण की। हमें मिल जाता तो पूरी सृष्टि पर राज्य करते। गांडीव से साधारण बाण भी चलाए जाते थे, दिव्यास्त्र भी चलाए जाते थे। वज्र जो था वो स्वयं में अस्त्र था, हड्डियों का ढांचा फेंक के मार दो, काम खत्म। इष्ट हृदय में ही रहते हैं। ये शंकर जी के पास था पिनाक, इससे सिर्फ दिव्यास्त्र चलते थे। विश्वामित्र गए, तपस्या की, शंकर जी ने कहा मांग लो जो मांगना हो, एक बार मांगना। विश्वामित्र कहिए पिनाक हमें दे दो। सोचे ये लेके जाएंगे तो वशिष्ठ से बदला लेंगे, दुश्मनी थी ना। शंकर जी ने कहा ले जा। कहा इसको चलाने की विधि बता दो और दिव्यास्त्र दे दो। शंकर जी ने कहा हमने एक वरदान देने के लिए कहा था, दे दिया। अब बिना कारतूस गोली के राइफल किस काम की, और उसे खोलना बंद करना भी नहीं आता, ट्रेनिंग भी नहीं। विश्वामित्र के अपने पास रखे रहो, हमें नहीं चाहिए। वापस आ गए। परशुराम जी गए, यही ज्यों कहते उनके साथ भी हुआ, वो भी छोड़ के चले आए। रावण गया तपस्या की, शंकर जी से कहा ले जा, चलाने की विधि बता दें, ट्रेनिंग दे दें कैसे चलाया जाता है, दिव्यास्त्र दे दें। शंकर जी ने कहा एक वरदान देना था, दे दिया, दूसरा हम देंगे नहीं। रावण ने कहा कि जब तक ये आपके पास रहेगा तो ऐसे जाने कितनों को आप परेशान करेंगे। ठीक है, इसकी कारतूस चलाने की विधि आप अपने पास रखे रहो, हम अस्त्र उठाए लिए जा रहे हैं। लेके चल दिया। शंकर जी ने कहा ये समझ लो, जहां रखोगे इसे दोबारा तुम इसे उठा नहीं पाओगे। लंका के पहले मत रखना। चल दिया, आ गया मिथिला में। जब मिथिला के सामने से जा रहा था, सीमा में तो बड़ी तेज पेशाब लगी रावण को, मजबूर होके रख दिया। पेशाब की तो दोबारा उठा नहीं पाया। चला गया लंका। जनक से नाराज रहता था। ब्रह्मा की सभा में एक बार विद्वता की परीक्षा हुई थी, तो जनक के सामने परास्त हो गया था रावण। उससे बहुत खिसियाया करता था। ऋषियों का खून, पैसा वालों से तो रावण पैसा टैक्स में लेता था। अब बाबा लोगों के पास का, अगर तुम लोगों के पास पैसा नहीं है तो ब्लड दे दो कम से कम। निशाचरों में किसी की किडनी चेंज होना है, किसी का ब्रेन का ऑपरेशन, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो बाबाओं से टैक्स में ब्लड लेता था। 2-4 बाटल गड़वा दिया मिथिला में। 12 साल का अकाल पड़ गया। ऋषियों ने बताया राजा रानी सोने के हल से जुताई करें तो वर्षा होगी। जैसे हल चला, हल का अंगला वाला फाल हिस्सा, उसे मैथिल भाषा में शीत कहते हैं, उसी में वो घड़ा फंस गया। घड़ा बाहर निकला, बिटिया बन के तैयार हो गई सीता। और ब्लड
अब फ्रिज में न रखा जाए, ऐसे रख दिया जाए, एक दिन में एक्सपायर हो जाएगा, 4-6 दिन में कीड़े पड़ जाएंगे, इतनी दुर्गंध आएगी, कोई खड़ा नहीं हो सकता पास। घड़े से लड़के बच्चे नहीं पैदा होते। भयंकर बरसात हुई, मिथिला का अकाल खत्म हो गया। अब वो बटिया बड़ी हुई, गोबर से लिपाई करते हुए, बाहर तो नौकरानी लिप दिए, पूजा स्थल पर वो बिटिया, और धनुष उठा के लिपे में रख दिया, नीचे लीपने लगी। सुनैना ने जनक को बताया, जनक ने प्रतिज्ञा की, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ इस बिटिया का विवाह होगा। अब समझे रावण, शंकर जी कैलाश पर्वत पर गया, शंकर जी की तपस्या की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। रावण नाम इसलिए पड़ा, पार्वती जी गुस्सा होकर जा रही थी, थोड़ा कहीं कहा हो ही जाता तो उधर जा रही थी, शंकर जी बैठे थे, रावण अपना बल आजमा रहा था। भुजबल कीन्हिस विश्व सब राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक जहाँ रावण राज करे निज मंत्र। कंदुक यू उठायो शिव शंकर प्रलयंकर को, गेंद की साथ के समान कैलाश पर्वत को उठा ले। पर्वत हिला डुला। पार्वती जी सोचे भूकंप आ गया, भागी शंकर जी के पास। शंकर जी जान गए तो पैर से दबा दिया, रावण दब गया नीचे। 6 महीने तक रोता चिल्लाता रहा। पार्वती जी कहे दया करें, छोड़ दें, बहुत हो गया। तब शंकर जी बुलाए, कहे क्यों, चाहिए क्या तुम्हें? तो बताया ये पूरी सृष्टि पर साम्राज्य, त्रैलोक विजेता की उपाधि। शंकर जी कहे पूरी सृष्टि में है क्या काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक खड विकार है। तू 6 महीने रोया है, जा मैं आशीर्वाद देता हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड विकारों का विस्तार सृष्टि में जहां तक है वहां तक तेरा साम्राज्य हो जाएगा। फिर रावण पूरी दुनिया का राजा भी बन गया, पूरे सृष्टि का। वही रावण लेके चला शंकर जी का धनुष। शंकर जी कहे 6 महीने रोया है, आज से तेरा नाम रावण है। कहीं जाते हैं, महाराज दया हो जाती, ये काम हो जाता, ये काम हो जाता, ये काम हो जाता। गुरु महाराज मरे और चाहे जिए, इससे मतलब नहीं, कृपा कर दें बस। तुम मरो चाहे जियो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, खाली हमें आशीर्वाद दे दो। खाए हो कि भूखे हो उनसे मतलब नहीं, आशीर्वाद दे दिया जा, अच्छा भोग ले राज। धनुष लेके रावण चला। गुरु का दर्शन करके जब चलते हैं तो बार बार याद आता है, महाराज ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसा बोल रहे थे। कुछ दया हो जाती, महाराज जैसे हम भी हो जाते, कुछ है मिल जाता। उसी याद में खोते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। लेकिन ये मिथ्या संसार है, मिथिला है। जहां आश्रम से लौट के घर में पहुंचे, अपने काम धंधा में फंस गए तो सब भूल गया। 2-4 दिन हल्की याद आएगी, इसके बाद सब वो डिलीट हो गया। वही रोज वाली दिनचर्या ज्यों का त्यों, उसी में आदमी फंस गया। ऐसे ही चलता रहता है। 1 बार गए, 2 बार गए, 4 बार गए, दर्शन किया, फिर धीरे धीरे भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कल्प के आदि में इस योग को मैंने सूर्य से कहा। पहले आदमी जाके दर्शन करके आ जाता है, उन महापुरुष की कृपा से आत्मा संचालित हो जाती है। फिर 2 बार 4 बार, साल 2 साल में 1 बार गया, फिर 6 महीने में जाने लगा, फिर
महीना भर में जाने लगा, फिर 10-10 दिन के लिए रुकने लगा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, सूर्य परमात्मा का तेज, ये आत्मा, आत्मा जब संचालित हुई तो फिर मन में इच्छा ही, बहुत दिन हुआ दर्शन किए जाए, फिर दे एक बार दर्शन करावा। फिर बार बार जाते आते जब समझ लिए तो ये जो गुरु महाराज बताते हैं कि सुबह शाम आधा घंटा 20 मिनट भजन करो, कुछ नाम जप किया करो। मन उन्हें इच्छा से कहा, मन में इच्छा जागृत हुई, अब हम भी कुछ भजन करेंगे सुबह शाम, करने भी लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस महत्वपूर्ण काल में जब इच्छा हुई कि हम भजन करें, यह योग इस सृष्टि में नष्ट हो गया। तो भगवान से आशीर्वाद भी मांगते, लड़कवा की नौकरी लग जाए, मुकदमा जीत जाए, बिटिया का विवाह हो जाए, 100 रुपया कमाए, खर्चा 500 का, भजन किए 20 मिनट और आशीर्वाद मांग रहे हैं 20 लाख का। योग नष्ट हो गया, इसलिए साधना आगे नहीं बढ़ पाती है, लोने में रहता है लगातार, इसी मिथ्या संसार मिथिला में। लेकिन एक ऐसा समय आता है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। 2 कदम चल दिए हैं, या शरीर छूटेगा तो अगले जन्म में तीसरे कदम पड़ेगा। गीता कहती है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, बीज का नाश नहीं। तुलसी अपने राम का रीज, बजो चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है उल्टा सीधा बीज। बुद्ध को दिखाई दिया, हम 200 जन्मों से लगे हुए हैं, अनेक जन्म में राजा महाराजा रहे, ये रहे वो रहे, 2 जन्म में हम पेड़ पौधा रहे। सोचे हम पेड़ पौधा क्यों रहे, गुरु मिल गए, सब हम जानते थे, साधना की भी जानकारी थी, लेकिन हम इतने अकर्मण कि हम 1 मिनट बैठ के भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए अचल योनि में जाना पड़ा। पेड़ पौधे जो श्वास लेता उसमें आत्मा होती है, ये पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। भगवान कृष्ण ने 2 पेड़ जब वो यशोदा माई बांध दिए, चक्की में खींच के चल दिए, 2 पेड़ों के बीच फंस गई, पेड़ गिर गए तो 2 गंधर्व बन के तैयार हो गए। कहे प्रभु आपका खाते थे, आपका गुणगान नहीं किए, इसलिए अचल योनि में जाना पड़ा। महावीर को दिखाई दिया, हम 24 जन्मों से 24वां जन्म ये है हमारा। हम ध्यान बता रहे हैं, ध्यान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता। साधना जब ध्यान में पहुंचती है तब पता चलता है। काकभूषुंड ने कहा, कौन जोनि जन्म्यो जाना ही, मैं खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माई। ऐसा कौन जोनी जिसमें हम ना जन्मे हो, हम 1000 जन्म से साधना कर रहे हैं। जब 1000 जन्म पूरा हो गया, साधना ध्यान में पहुंची, तो कबीर के भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं अब तरनन की। तालाब में पानी अथाह भरा है, नदी में गंगा जी में है, पार होना है, तैरना नहीं जाते तो डूब जाओगे, जीवन संकट में पड़ जाएगा। और यदि सूख गया बिल्कुल तो पैदल पार हो जाओगे। जहां सूख गया 12 साल का अकाल पड़ा, सूखा। 10 इंद्री मन और बुद्धि 12 अकाल, सूखा पड़ गया। संस्कार कट गए, कुछ जोग से, कुछ भोग से, कुछ रोग से। काकभूषुंड कहे, जब सब संस्कार कट गए, 1 जन्म रघुपतपुर जय, परम देह द्विज के मैं पाई, तब हमारा द्विज के रूप में जन्म हुआ। ये दूसरा जन्म है। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, माता पिता पढ़ा लिखा के हार गए। पढ़ लिख लो बेटा, कुछ बन जाओगे, 2 पैसा कमाओगे, नहीं कहाँ मारे मारे फिरोगे। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं बाया। कहा मैं मूर्ख नहीं था, बड़ा हुआ माता पिता ने पढ़ने के लिए मुझे भेजा, मैं समझूं, मैं समझता था
कि पढ़ लिख लेंगे तो कुछ कमाने लेंगे। सुनो, ध्यान से सुनता था, गुनो उस पर विचार भी करता था। पढ़ लिख ले बन जाएंगे अगर बड़े साहब, 25 साल तक पढ़ें, 60 साल में रिटायर, फिर क्या होगा? इसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा? भय काल बस जब पितुमाता, तब मैं बने गयो सुनता था। माता पिता जब काल कलवित हो गए तो हम सत्य की शोध में निकल पड़े। खून बीज का नाश नहीं, बीज धरती में रहता है। धड़ धरती कर एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। गुरु ने जो हमारे खून में अपनी विद्या उतार दी थी, घट के अंतराल में सीता निकली, हल चला सोने का स्वर्ण, अपना वर्ण, आत्मा का भजन, सत्य की शोध। तहां घट से सीता जागृत हुई, अर्थात घट हृदय में साधना जागृत हो गई। जहां साधना जागृत हुई वो सीता, जब साधना जागृत हुई तो सीता ने धनुष को हटा दिया, छोटी सी बिटिया। जब साधना जागृत हो जाती है तब स्वरूप ध्यान में आने लगता है, पकड़ में आने लगता है। जब तक साधना जागृत नहीं हुई है, अभी तो हम कर रहे हैं और मन भाग जाता है। अभी जब जागृत हो जाएगी तब फिर हम ना करें तो भी साधना होती रहेगी। अभी तो हम करते हैं तो भी बंद हो जाती है। जहाँ साधना जागृत होगी तो स्वरूप पकड़ में आने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते। त्रिपुरारी भोलेनाथ एक कठोर दंड को तोड़ देगा। बैठे किसी की याद कर रहे हो और अकस्मात आ जाए, अरे हम आप की याद करता हो, बैठो बैठो इनको चाय ले आओ। जिस शिव की गुरु की हम याद कर रहे हैं, स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, वो प्रकट हो जाए। जब प्रकट हो जाएगा तो तुरंत प्रणाम करेंगे, आओ बैठो बैठो स्वामी, चाय पानी व्यवस्था सेवा सत्कार। सो पुरारी को दंड कठोरा, कठोर दंड है। कहें कबीर पिया मिले बड़े तप से, गांठ पड़ी पिया बोले ना हमसे। इतना आसान नहीं है ध्यान, ये 7वां स्तर है। ध्यान का मतलब ये तो याद किया जाता है स्वरूप का, ये ध्यान नहीं है, ये याद करना है। ध्यान में इष्ट जैसे हम आप आमने सामने बिल्कुल ऐसे, उसको कहते हैं ध्यान। यहाँ ध्यान करोगे जगह कहाँ खाली है? इतना बड़ा सिर, इतना बड़ा शरीर, हमसे भी बड़ा कहाँ आएगा यहाँ? तो याद है। सो पुरारी को दंड कठोरा, शंकर जी का ध्यान तोड़ दे, हमें कौन याद कर रहा है? आ जाए उठ के तुरंत, और जब आ जाए राज समाज आज जेहि तोड़ा। ध्यान क्षत्रिय श्रेणी में लगता है, राज समाज क्षत्रिय श्रेणी में, शूद्र श्रेणी में नहीं, वैश्य श्रेणी में नहीं, क्षत्रिय श्रेणी में। और जहाँ ध्यान में इष्ट आए, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हटते। त्रैलोक विजेता की उपाधि मिल गई। 3 लोक, स्थूल लोक, इंद्रियों का संसार। सृष्टि में पूरी सृष्टि केवल इंद्रियों का भोग है। जब हम मनुष्य हैं तो अनाज खाते हैं, जिस जन्म में पशु थे तो भूसा खा रहे थे, जिस जन्म में मांसाहारी जीव थे तो अपने से कमजोर जीवों का मांस खाते थे। पूरी सृष्टि की हर वस्तु, हर पदार्थ इंद्रियों का भोग है केवल। और हर पदार्थ हमने कौन योनि जन्म में जाना है, जिस योनि में रहा हूं उस योनि का जो भोग पदार्थ है उसको ग्रहण किया, केवल भोग पदार्थ। स्थूल शरीर, स्थूल लोक, त्रिभुवन जय,
इस पर विजय प्राप्त हो जाती है। गुरु अमर शरीरम अविकारी है, सूक्ष्म शरीर मन का संसार, ये मन जहाँ जाए तहाँ रोके, शंका से ठहरावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दढ़ावे, संतोष सो सदगुरु मोहि भावे, जो कर्म की रेख मिटावे। मन जहाँ जाए खींच कर ला के हृदय में रोक देना, ये गुरु का काम होता है। सूक्ष्म शरीर मन के संसार पर विजय, मन जहाँ तक सोच सकता है। अगर मन भाग के बम्बई चला जाए, हम बम्बई घूम के आए तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। तू दैरो हरम का मालिक है, बस इतना करम मुझ पर कर दे, कावे की तरफ मेरा रुख न सही, तू रुख की तरफ काबा कर दे। जहाँ मन जाए, यदि मेरा मन आप में नहीं लगता है तो जहाँ हमारा मन जाता है वहाँ आप प्रकट हो जाएं, तो आपके सिवा कोई हमें दिखाई ही नहीं देगा। तीसरा शरीर कारण शरीर, संस्कार, कुछ तो कारण हुआ है जो हम मनुष्य बने। कल एक्सीडेंट हो जाएगा तो कुछ तो कारण है, कल हमें कुछ मिल जाएगा कुछ तो कारण है, कल कुछ खो जाएगा हमारा कुछ तो कारण है। इन कारण जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर विजय, त्रिभुवन जय समेत स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों लोकों पर विजय मिल गई। जब इष्ट का स्वरूप गुरु का स्वरूप हृदय में आ गया, वह देही बिना देह वाली, शरीर तो दिखाई देता है आपका, लेकिन आपके शरीर में ताकत कितनी वो नहीं दिखाई देती। तो जब आप कब्जे में आ गए, गुरु अंदर हृदय में आ गए, तो उनका तेज उनका पावर भी अंदर आ गया। वो वह देही है बिना शरीर वाला, वो दिखाई नहीं देता। जब अंदर आ जाएगा तब पता चलेगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते। जब गुरु मिल जाएंगे तो गुरु की शक्ति अर्थात सीता आपसे आप मिल जाएगी। और जब तक वो नहीं मिले, शक्तिमान नहीं मिला, तो शक्ति कहाँ से मिलेगी। एक प्रसाद बांटो, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरे हटते। इस अवस्था में ध्यान आके लगता है। इसके पहले भूप सहस 10 एकई 12, चाहे उठावन टरो नटारा, रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। 10-10 हजार राजा एक एक साथ, एक एक इंद्री की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। मुंह है पकौड़ी अच्छी, रसगुल्ला अच्छा, चाय अच्छी, रसमलाई अच्छी, पनीर अच्छा, दही अच्छा। 10 इंद्रियां, एक एक इंद्री की सहस्रों प्रवृत्तियां हैं। भूप सहस 10, केवल राजसी भोग चाहती हैं राजा। एक ही 12, चाहे उठामन टरे नटारा, तब तक गुरु का स्वरूप पकड़ में नहीं आएगा। रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़। तिल भर 1 सेकंड के लिए नहीं। जैसे शरीर ज्यों कत्यों दिखाई देता है ना, यदि 1 सेकंड के लिए गुरु का स्वरूप ज्यों कत्यों आ जाए, केवल 1 सेकंड के लिए, उस दिन पूरी रात बैठे रहोगे, नींद भाग जाएगी, भूख भाग जाएगी, प्यास भूख भाग जाएगी। इतना पावर आ जाएगा 1 सेकंड में। अब बस ये लगेगा रात भर बैठे रहोगे, एक बार और इतनी देर के लिए आ जाता है। जो ध्यान करते ये तो याद है, इसमें नहीं कुछ होता है। स्पष्ट जब होगा तो इतना पावर एक बार में, जैसे बिजली में हाथ 1 सेकंड के लिए छू जाए तो मार देता है करंट, वैसे ही झटका लग जाएगा 1 सेकंड में। भूप सहस 10 एकई 12, रहे उठावन टरे नटारा, रहे उठावब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छाए। 1 सेकंड के लिए पकड़ना कठिन है। रावण बाण छुए नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण जब तक रो रहे हैं, हे भगवान ही हुई जाए, हुई जाए, हुई जाए, छुए नहीं चापा, तब तक आपका चित्त उनके स्वरूप का स्पर्श तक नहीं कर सकता। चाहे जितना बाण चलाओ, चाहे जितना मन को केंद्रित करो, एको बाण काम नहीं आएगा।
हारे सकल भूप कर दापा। कितना भी कोई बाहर से तो लगेगा हम इतने दिन से आज समझा रहे हैं, दापा कहते हैं घमंड को, अहंकार को, हम इतने पुराने भगत हैं। अरे जिंदगी भर स्कूल गए, अगर चिट्ठी लिखे भर कर नहीं पढ़ पाए तो कौन मतलब रह गया उसका। रामन बाण छुए नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। राजा जनक अधीर हुए, जो जनत्यों भूय भट बिन भाई, तो करपन होते न हसाई। अगर हम ये जान जाते कि धरती राजाओं से रही थे तो प्रतिज्ञा करके ये दुख ना उठाना पड़ता। जब मन अधीर हो जाता है तब धीरज बंधाने वाला आ जाता है जिसे आपसे लगाव है। अगर अपने किसी रिश्तेदार को दुख होता है, कोई घटना घट जाती तो लोग धीरज बंधाने पहुंच जाते। जब अधीर हो जाता है, सब करके हार जाता है, तो फिर धीरज बंधाने वाला आ जाते, चिंता मत करो हम हैं। और जब धीरज बंधा दिया, विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र ने कहा उठो राम भंजो भव चापा, मेटो सकल भूप कर दापा। राम चले, कुछ नहीं। इसके पहले जो जाते थे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। डिगे न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन से, तमक ताक तक शिव धनु धरहि, तम तमा के। राम जब गए तो ना मन में हर्ष न शोक। गुरु महाराज आदेश दिए विश्वामित्र जाओ तोड़ो, तो गुरु जी जाने। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति लाघव उठाए धन लूना। मने मन में प्रणाम किया तो धनुष का वजन खत्म हो गया, हल्के में उठ गया। अर्थात गुरु के आदेश का पालन भजन है। राम ने सिर्फ आदेश का पालन किया, बाकी सब चले इष्ट देवन सरनाई। परिकर बांध उठे अकुलाई, तमक ताक तक शिव धन धरे। अपना पावर लगा रहे हैं, कुछ नहीं पाए। लेत चढ़ावत खिंचत गाढ़ा, लखा न दीख लखा न काहू दीख सब ठाड़। भगवान राम ने उठाया, चढ़ाया, खींचा, यहां तक तो कोई सब देखते रहे। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लखा न काऊ दीख सब ठाड़े। दमके उदामिन सम जिम लयऊ, पुण्य धनु नभ मंडल संभयऊ। बिजली की तरह एक भयंकर चमकार हुई और धनुष आकाश के रूप में परिवर्तित हो गया, नीला पड़ गया। उसमें दधीच के प्राण थे। अगर किसी के एक डंडा मार दो तो नीला निशान पड़ जाता है, काला काला। दधीच के प्राण थे। हम बताए छत्री श्रेणी में ध्यान लगता है। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लखा न काऊ दीख सब ठाड़े। गाढ़ा माने होता है प्राण। दधीच के प्राण निकल गए। शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर काला पड़ जाता है, बदरंग हो जाता है। अर्थात प्राण आत्मा शरीर से छूट गई छत्री श्रेणी की पराकाष्ठा में। और जहाँ देह से आत्मा का संबंध समाप्त हुआ, शरीर नीला पड़ गया, निर्जीव हो गया। परा में प्रकृति से परे पहुंच गई, परा का भजन जागृत हो गया। ये रामायण से ध्यान बताएं बहुत सरल ढंग से। कल कठिन भाषा में बोलेंगे, कल और ध्यान बताएंगे, फिर 3 दिन योग बता देंगे, और फिर पूर्णिमा के दिन पूरी साधना बता देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। इतने अब समय है, बच्चा है 5-6 दिन का।